भाजपा को उनके गढ़ में हराया स्वर्णों ने। अभी अभी की बात है नहीं, स्वर्ण भयंकर आक्रोशित है और ये भाजपा को पता चल गया है। और मैं आपको बता दूं, यदि ऐसे काले कानून भूतकाल में भी हम पे थोपे इन्होंने, यदि वो वापस नहीं हुए, ये यूजीसी वापस नहीं हुआ और भविष्य में ऐसे काले कानून ये नहीं थोपेंगे, ऐसा हमें लिखित में देंगे, तभी हम इनको माफ़ करेंगे। बाकी इस बार हमने ठान लिए कि इस बार इनको चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य की सवाल, और ये वोट की भाषा समझते, बाकी भाषा समझते नहीं है। वोट की चोट से ही इनको चमत्कार दिखाना पड़ेगा, बाकी तो सक्षम है ये। 200 कितने आदमी देंगे? 17,000 आदमी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना है, प्रचार प्रसार तो करना ही, लाउड स्पीकर लगा के गाँव गाँव घुमा दो, चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली घुमा दो, लेकिन साथ में ये भी बोलो कि बसों की सुविधा हमने कर दी है, जिनको भी जाना है इन नंबरों पे संपर्क करना। इनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते सिर्फ सामान्य वर्ग पे प्रहार करना है। इसमें से कोई भी आज तक ये बात नहीं करता, सभी ये बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं, कोई सामान्य वर्ग के न्याय अधिकार की बात ही नहीं करता। तो हमें भी इनकी आवश्यकता नहीं है, जो हमारा नहीं हम उनके नहीं। यूपी में मैं आ गया और यहाँ 17 तारीख तक हम इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में वाहन यात्रा के माध्यम से लोगों को जन जागृत, जन चेतन एवं आमंत्रण के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और 18 तारीख से हम इस पावन धरा से 300 किलोमीटर की पद यात्रा के माध्यम से हम दिल्ली पहुंचेंगे और 23 अगस्त को हम इस यूजीसी को रोल बैक करवा कर दिल्ली छोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, आज यहाँ एक प्रेस वार्ता आयोजन किया गया जिसमें यहाँ सभी करनई सेना के जो पदाधिकारी हैं वह मौजूद रहे। वहीं मेरे साथ में यहाँ क्षत्रिय करनई सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। जानेंगे इनसे किस उद्देश्य को लेकर इन्होंने आज प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ किया। जी, उद्देश्य गंभीर है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 13 जनवरी के दिन कई सारी विसंगतियों के साथ हमारे छात्र छात्राओं पर, संचालकों पर, प्रोफेसरों पर, कर्मचारियों पर थोप दिया गया है। जी, तो शुक्र है युवाओं का, सोशल मीडिया का, इसकी जानकारी हम तक पहुंची और हमारे एक मोर्चे ने, जो सामान्य वर्ग का मोर्चा, कानूनी मोर्चा जो संभाल के बैठा था, उन्होंने तुरंत इस पर स्टे लगवा दिया, अन्यथा कई बच्चों का भविष्य अंधकारमयी होता है। अब लगातार 13 जनवरी से हम लोग इसे रोल बैक करने की मांग लेकर प्रयास कर रहे हैं। 8 मार्च का हमारा कार्यक्रम भी था, जो सफल तो हुआ लेकिन अनुमति रद्द कर दी गई और लाखों की संख्या में उस दिन भी वहाँ दिल्ली लोग पहुँचे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, कोई आपत्ति नहीं है, हमें सफलता मिली, वो हमारी सबसे बड़ी जीत थी। उसके बाद अप्रैल में हमने 23 अगस्त की घोषणा की थी। 23 अगस्त की घोषणा हमने अप्रैल में की थी और तब से लेके अभी तक हम इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। 15,000 किलोमीटर की यात्रा भी अभी मैंने 5 अगस्त से शुरुआत की। मेवाड़, मारवाड़, आपका ब्रज, उसके बाद मध्य प्रदेश, यूपी में मैं आ गया और यहाँ 17 तारीख तक हम इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में वाहन यात्रा के माध्यम से लोगों को जन जागृत, जन चेतन एवं आमंत्रण के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और 18 तारीख से हम इस पावन धरा से 300 किलोमीटर की पद यात्रा के माध्यम से हम दिल्ली पहुंचेंगे और 23 अगस्त को हम इस यूजीसी को रोल बैक करवा कर दिल्ली छोड़ेंगे। वहीं मैं आपसे जानूं, जिस प्रकार से यूजीसी का जो मामला था वह पूर्व में आया था, लेकिन इतने लंबे समय बाद आप फिर मथुरा में उपस्थित हैं इस यूजीसी के मामले को लेकर, तो इतना समय देखिए, किसी भी बड़े आयोजन को करने के लिए उसका प्रचार प्रसार अनिवार्य है, लोगों से संपर्क भी अनिवार्य है। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना भी अनिवार्य है, तो उसके लिए समय तो चाहिए। अब इतना गंभीर जो काला कानून हम पर थोपा है, उसे रोल बैक करवाने के लिए संख्या तो चाहिए, और संख्या तभी आएगी जब हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, लोगों को जगा पाएंगे। तो हमने वही कार्य किया है, समय लिया और हमने 23 अगस्त का कॉल लिया। मैं आपके माध्यम से ये कॉल लेकर आज लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, लगातार यात्रा कर रहा हूँ। दोपहर का भोजन का हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम लोग भोजन लेते ही नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, रात को भोजन लेते हैं, और जो नेक्स्ट डे जो दूसरे दिन हमारा कार्यक्रम तो वहाँ रात भर में पहुँच भी जाते हैं।
तो ये जो पूरी की पूरी जो ये मूवमेंट है, उस मूवमेंट का एक ही उद्देश्य है कि कुछ भी करके इस बार ये अंतिम पड़ाव है हमारा, और इस अंतिम पड़ाव में हम यूजीसी को रोल बैक करवाएं। इसलिए हमने कहा है सबको कि भाई संख्या तभी आएगी जब साधनों की व्यवस्था होगी। मैंने जिलाध्यक्षों से कह दिया है, पदाधिकारियों से कह दिया है कि वो इतना कार्य करे कि जितने भी भामाशाह हैं, बड़े व्यापारी हमारे स्वर्ण समाज के, उनसे संपर्क करें, उनकी सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं, उनसे संपर्क करके उनसे बसें लें, बसों की मांग करें, भोजन की मांग करें, और हर जिले से कम 200 बसें आराम से, 100 व्यापारी बड़े बड़े होंगे, कम से कम 100 तो होंगे। उन 100 ने दी, 100 बसें भी दी, 2-2 बसें भी दी, तो 200 बसें तो यूँ हवा में हो जाएंगी। और मुझे पता है बसों की सुविधा हो जाएगी तो संख्या की कमी नहीं पड़ेगी। वैसे भी संख्या तो भरपूर आने वाली, लेकिन हम कम से कम हमारी ये कोशिश तो कर लें कि हमारी संख्या एक निश्चित संख्या वहाँ पहुँच जाए। जिस प्रकार से आपका पूर्व में जो आंदोलन था वह 8 अगस्त का था, लेकिन आप अब 23 अगस्त, आखिर क्या? नहीं, 8 अगस्त का जो हमारा आयोजन था वो हमारा कॉल था, उसमें आपने देखा होगा लाखों की संख्या में लोग दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इवन मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया था, और हमारी अनुमति भी रद्द करवा दी गई। अब किसने करवाई, क्या करवाई, हमें पता ही नहीं। और वहाँ पर हाउस अरेस्ट हम बहुत लोग थे, लेकिन मुझे ही गिरफ्तार किया गया। अब किसने क्या चाल चली है वो तो माँ करनी जाने, परमात्मा जाने, और माँ करनी सबको जवाब भी देती है। हम तो माँ के भरोसे चलते हैं, ईमानदार हैं, फौजी आदमी हैं, देश के लिए हम कश्मीर में 8 साल लगातार काम करके आए, देश की सेवा करके आए, तो हम तो अभी भी ईमानदारी से ही लगे हैं कि कम से कम समानता का जो अधिकार है, स्वाभिमान से जीने का जो अधिकार जो छीना है, जो अनुच्छेद 14, 15 और 21 की जो हमारी जो धारा है, जो जिसने हमें अधिकार दिया समानता का, स्वाभिमान का, उसका उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे भी दिया है, लेकिन आज तक इसे रोल बैक नहीं किया गया। बच्चों पे, हमारे बच्चों पे आरोप लगेंगे, और यदि वो बच्चे निर्दोष भी छूट जाते हैं तो भी फरियादी कोई कार्रवाई नहीं होगी, और आरोप लगते ही सीधा आप उन पर कार्रवाई कर दोगे, न जांच न कुछ, सीधा कार्रवाई करोगे तो भविष्य तो खराब हो रहा है। जांच की कमेटी बनाई, उसमें भी हमें कहीं स्थान नहीं दिया, पूरे गजट में सामान्य वर्ग के शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया, और तो और संचालकों को धमकी दी गई यदि आपने निर्णय नहीं माना, ये निर्णय यानी समता समिति ने कुछ भी निर्णय लिया उस पर आपने कार्रवाई नहीं की तो ग्रांट कैंसिल कर देंगे। कुल मिला के हमारे बच्चों को जन्म से अपराधी करने का ये एक काला कानून हम पर थोपा है, और उसका जवाब देने के लिए हम दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। मैं दुख के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जो नेता हैं, जो सांसद है, विधायक है, जो हमारे कोटे से वहाँ जाकर बैठे हैं, जो हमारे वोट से जीत के बैठे हैं, ऐसे काले कानून के वक्त वो अपनी बात नहीं रख सकते, इसे रोक नहीं सकते, और ऐसा गजट आने के बाद भी कोई एक शब्द नहीं बोलता तो हम उनका भी बहिष्कार करेंगे। हम उन्हें भी सत्ता में नहीं आने देंगे। उनके लिए विकल्प हमें चाहिए तो हम विकल्प तैयार करेंगे, विकल्प हम पक्का तैयार करेंगे, हम विकल्प भी देंगे, निर्दलीय विकल्प, और भी कई विकल्प हम देंगे। लेकिन इस बार अब ये कन्फर्म हमने कर लिया कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं, तो हम उनके भविष्य को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। वहीं जिस प्रकार से भाजपा सरकार में ही ये यूजीसी का बिल आया है, और भाजपा के लगभग सभी सवर्ग जो समाज हैं वह समर्थक हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या जो सवर्ग समाज के लोग हैं वह भाजपा को छोड़ेंगे? छोड़ चुके हैं। आपने देखा नहीं, भी जो बाई इलेक्शन हुए, भाजपा को उनके गढ़ में हराया स्वर्णों ने। अभी की बात है, नहीं, स्वर्ण भयंकर आक्रोशित है और ये भाजपा को पता चल गया है। और मैं आपको बता दूं, यदि ऐसे काले कानून भूतकाल में भी हम पे थोपे इन्होंने, यदि वो वापस नहीं हुए, ये यूजीसी वापस नहीं हुआ, और भविष्य में ऐसे काले कानून ये नहीं थोपेंगे, ऐसा हमें लिखित में देंगे, तभी हम इनको माफ़ करेंगे। बाकी इस बार हमने ठान लिए कि इस बार इनको चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य की सवाल, और ये वोट की भाषा समझते, बाकी भाषा समझते नहीं है। वोट की चोट से ही इनको चमत्कार दिखाना पड़ेगा। बाकी तो सक्षम है, ये संसाधन है, साधन है, सत्ता है, बल है, सब कुछ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि इनका एक ही हथियार है, वो हथियार हमारे पास है। इनको वोट की छोड़ दी जाएगी, इनका बहिष्कार किया जाएगा, इनके सांसदों का बहिष्कार किया जाएगा, इनके विधायकों का बहिष्कार, और मैं तो बोला विपक्ष का भी बहिष्कार करेंगे हम तो। विपक्ष भी कहाँ खड़ा, विपक्ष ने क्यों नहीं इस विषय पर अपनी बात रखी, क्यों कोई बोलता नहीं है? सबको वोट कमा लेने, इनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते सिर्फ सामान्य वर्ग पे प्रहार करना है। इसमें से कोई भी आज तक ये बात नहीं करता। सभी ये बात करते हैं SC ST OBC की बात करते हैं, कोई सामान्य वर्ग के न्याय अधिकार की बात ही नहीं करता। तो हमें भी इनकी आवश्यकता नहीं है, जो हमारा नहीं हम उनके नहीं। आप जब मथुरा में हैं, मथुरा में ये घोषणा कर रहे हैं कि आगामी समय में यहाँ एक लंबी पद यात्रा निकाली जाएगी, जो कि आप लगातार तय करते आ रहे हैं, तो आखिर मथुरा से ही ऐलान क्यों? साहब, मथुरा वृंदावन से पावन धरा क्या कोई हो सकती है क्या? ये वो पावन धरा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का वास है, राधा रानी का वास है,
और ये एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं उन सभी के लिए जो वाकई यूजीसी रोल बैक करवाना चाहते हैं। ये उनके लिए मैसेज है कि भाई निजी स्वार्थ के लिए राजशेखर गुजरात में भी यात्रा कर सकता था, वहाँ से भी पद यात्रा करके अपने ही विस्तार में घूम सकता, लेकिन वो आज मथुरा से पद यात्रा करके दिल्ली जा रहा है। यानी एक मैसेज है कि वाकई किसी को यूजीसी रोल बैक करना है तो वो साहब दिल्ली आए, कहीं से भी वो अपनी यात्रा शुरू करे, वो चाहे राजस्थान से करे, चाहे मध्य प्रदेश से करे, चाहे वो गुजरात से करे, चाहे वो दिल्ली से करे, यूपी से करे, जहाँ से भी करे, लेकिन वो दिल्ली आए। एक एग्जाम्पल हम शेयर करना चाहते हैं कि भाई दिल्ली से ये लागू है, लागू करने वाले दिल्ली में है, सरकार दिल्ली में है, शिक्षा मंत्री दिल्ली में है, तो फिर अन्य प्रदेशों में इसका जो विरोध है उससे लाभ नहीं है, समय व्यर्थ करना है। इसीलिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई जिसको भी आना है इसको रोल बैक करवाना है, 23 तारीख को अवश्य पधारे, हम इसे रोल बैक करवाएंगे और दिल्ली ही आए तभी इसको रोल बैक करवा पाएंगे, न्याय ले पाएंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में छत्तीसगढ़ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं इनके द्वारा यूजीसी के विरोध में आज यहाँ प्रेस वार्ता की गई। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का जो नियम है यूजीसी वह लागू न हो, इसके लेकर एक यात्रा मथुरा से निकाली जाएगी। उसके संबंध में आज इन्होंने प्रेस वार्ता की। अगले इतना ही मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।